मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियां अब अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं और नेता लोग भी जनता के दर पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार अब जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि वोट का समय आ गया है तो ज़रूरी भी है कि जनता के मुद्दे उठाए जाएँ। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह जी, जो कि मुरादाबाद से चौधरी परिवार के सबसे बड़े चेहरे हैं। अभी हाल ही में ज़िला पंचायत का चुनाव हुआ, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। सबसे पहले रफ़ीउल्लाह जी, आपका मिलिया टाइम्स में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप अभी ज़िला पंचायत में निर्दलीय चुनाव लड़े, तो अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ जाएंगे? फ़िलहाल तो मेरा जो इरादा है वो आज के हालात को देखते हुए, क्योंकि जो पूरे प्रदेश के हालात हैं वो सिर्फ अब जो लग रहा है सिर्फ दो ही भागों में हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी। तो मेरा जो इरादा है वो कांड विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने का है और मैं समाजवादी पार्टी के साथ मैं जीता भले ही निर्दलीय हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लेकिन ज़िला पंचायत का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी उसमें ज़्यादा सीट जीती, लेकिन जब जिला अध्यक्ष का हुआ तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। तो ऐसे में लगता है कि क्या जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी? बिल्कुल देगी, निश्चित तौर से देगी, क्योंकि आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में 75 सीटों पर ज़िला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें से हमारे बहुत निकट में जो अमरोहा का ज़िला पंचायत अध्यक्ष का है, वहाँ पर आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर्चा का कैंसिलेशन हुआ। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ चुनाव 3 तारीख में हुआ, वहाँ रामपुर आपका बहुत करीब है, जो आज़म खां से भी बहुत ख़ास तौर से जुड़ा हुआ है, वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ 2 ज़िला पंचायत सदस्यों को प्रशासन द्वारा उठा लिया गया और आखिर तक उनके वोट नहीं डाले गए। और अंदर जो लोग वोट डालने के लिए गए समाजवादी पार्टी के, उनके 6 वोट उनको हेल्पर बना करके कि साहब इन मेंबरों के हेल्पर हैं, और ख़ुद बीजेपी के प्रशासन ने बीजेपी का एजेंट बन करके उनका काम किया और चुनाव में उनके वोट बीजेपी के हक में डाल दिए। लेकिन आप ऐसे विधानसभा से आते हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो अब यूपी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी कह दिया कि हम भी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उस इलाके में ज़रूर वो लगाएंगे। तो क्या लगता है आपको नहीं कि बंटवारा हो जाएगा और कोई दूसरा जीत जाएगा? देखिए, ये तो सबका अधिकार है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे जो ओवैसी साहब हैं, पहले उनको उत्तर प्रदेश में आकर के ज़मीनी तौर पे काम करना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी फील्ड बनानी चाहिए। नहीं तो वोटों का बंटवारा करके सिर्फ सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा होगा और कुछ नहीं होगा। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि जो उनके बड़े चर्चित चेहरे हैं मुस्लिम, उनको भी भूल गए, जैसे कि आज़म खां की मिसाल है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पद लेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि लगातार समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को साइड लाइन कर रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी साइड नहीं कर रही है, लोगों को एक चर्चा का विषय बना दिया कि साहब आज़म खां जब से जेल गए हैं उनसे समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, उनसे कोई जेल में मिलने नहीं गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कई बार उनसे जेल में मिलने के लिए गए, अखिलेश यादव कई बार जेल में मिलने के लिए गए, और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे मिलने के लिए जेल गए हैं। लेकिन मुद्दा किसी को नहीं मिल रहा, इस वजह से सिर्फ ये कहने के लिए कि साहब उनसे समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी आज़म खां साहब के साथ है, क्योंकि आज़म खां साहब ने एक पूरी कौम के लिए एक ऐसा काम किया है जो एक यूनिवर्सिटी कायम करके उन्होंने ये एहसास दिला दिया है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, और मुसलमान ही नहीं, जिस इदारे में जो मुसलमान पढ़ता है उसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, और सेकुलर होकर के उन्होंने ऐसा काम किया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के दौर में तो सिर्फ आपको और हमें सबको ये पता है कि आप डीज़ल और पेट्रोल के दाम किस कदर बढ़ चुके हैं। अगर डीज़ल के दाम कम होंगे तो उससे हर महंगाई पर उसका असर पड़ेगा। आज जो जनता त्राही त्राही का काम कर रही है और जनता में एक आक्रोश है कि डीज़ल के जो
38 रुपये कच्चा बैरल कच्चे तेल का दाम है, उसको आज हम 100 कहीं कहीं पे 100 के पार भी है, और हमारे यूपी के अंदर 92 रुपीज़ के हिसाब से पर लीटर डीजल मिल रहा है। तो जब तक हम डीजल पर कंट्रोल नहीं करेंगे, और हमारा सिर्फ ये है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो डीजल और पेट्रोल के दाम को कम करेगी, जिससे महंगाई कम होगी। और हमारी एक मांग ये है कि जो लाइट जो किसानों के लिए, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से हैं और हमारे खुद खेती है, हम ये जानते हैं कि आज बिजली के दाम किस कदर यूपी के अंदर बढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले हमारा सिर्फ यही है कि डीज़ल और बिजली के दामों को कम किया जाए, और किसानों के कम से कम सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल का और सिंचाई के जो माध्यम है उसको हम फ्री कराने का काम करेंगे। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने अभी बयान आया है उनका कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे यूपी के अंदर। तो लेकिन एक सवाल ये भी होगा कि जब लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसके बावजूद भी जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ निगाहें देख रही है कि हाँ कि अब उनको ही जिताना है। जैसे कि जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कि कहीं ये तो नहीं कि ये ट्रेलर है और 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। देखिए, ये तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जब इससे पहले ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 65 ज़िला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे। उसके बाद जब बीएसपी की गवर्नमेंट आई तो 63 ज़िला पंचायत अध्यक्ष बीएसपी पार्टी के थे। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उनके 67 ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं। इसको आप मानक मान करके, क्योंकि अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो ज़िला पंचायत सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है कि जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी फिर से उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। 110% समाजवादी की गवर्नमेंट बनेगी, और बीजेपी का वो हाल होगा जब कभी आपने देखा होगा कि मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी। आने वाला समय जो 2022 का होगा वो समाजवादी का होगा, अखिलेश यादव का होगा, मुलायम सिंह यादव जी का होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे रफ़ीउल्लाह जी, जो लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव भी जिला पंचायत का जीते हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि 2022 में अखिलेश सरकार फिर से बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। ज़िला पंचायत का चुनाव हुआ, उसके बावजूद जिला अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी 67 सीटें जीत गई। समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया, लेकिन फिर भी इन्हें उम्मीद है कि 2022 में अखिलेश यादव फिर से यूपी में वापस आ रहे हैं। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।